हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीटीसी एकेडमी। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इफ यू फर्स्ट टाइम विजिट आवर चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th। सो लेट्स बिगिन इट। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 इज इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन पॉइंट। कह रहा कि पिछले क्वेश्चन में जो हमने प्रूव किया था, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4th था, उसमें हमने प्रूव किया था कि जो हमारा सी पॉइंट होता है वो लाइन सेगमेंट AB का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन पॉइंट, यानी कि हमने प्रूव करना है कि किसी लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो देखिए, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में जो डायग्राम बनाया था हमने, हमारे पास लाइन सेगमेंट क्या था, AB, और इसका मिड पॉइंट क्या था, C। ठीक है। तो कह रहा है कि हमने प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सपोज हम मान लेते हैं एक और पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज ये D पॉइंट, और हम इसको भी क्या मान लेते हैं, यह भी क्या है, एक मिड पॉइंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, लेट एज्यूम दैट C एंड D बोथ आर मिड पॉइंट। हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि C भी मिड पॉइंट है और D भी मिड पॉइंट है, किसका, AB लाइन सेगमेंट का। सो हम क्या कर सकते हैं कि जब यह एक दूसरे के इक्वल है तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB। क्या हो जाएगा हमारे पास, AC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा CB। ठीक है। सिंपली AC इज इक्वल टू क्या हो सकता है हमारा, CB हो सकता है। क्या ये दिख रहा है हमारे पास, AC इज इक्वल टू CB। ठीक है, ये हो गया हमारा। और हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था कि हमारा AC किसके इक्वल होता है, हाफ AB के। अगर जिस किसी ने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक से आप वो वीडियो देख सकते हैं जो हमने सॉल्व किया हुआ था। तो हमने ये प्रूव किया था, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए, इफ सी पॉइंट के लिए तो हमने निकाल दिया, ये होता भैया। अब डी मिड पॉइंट के लिए लेंगे तो इफ डी पॉइंट इज अ मिड पॉइंट, सपोज डी क्या है, मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डीबी, और एडी क्या हो जाएगा हमारा, हाफ ए बी। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। अब सिंपली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, इनके राइट हैंड क्या है हमारे पास, ये AC हो जाएगा। राइट हैंड क्या है, इक्वल है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, AC इज इक्वल टू AD। ठीक है, कह सकते हैं हम AC किसके इक्वल है, AD के, क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दैट मीन्स हम इसको क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, इसमें देखिए आप, AC क्या है, ये राजी, AD कितना है, ये यहां पे। तो क्या आपको यह इक्वल दिख रहा है, AD और AC दिख रहा है इक्वल, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो AC है हमारा उसकी लेंथ ज्यादा है और जो AD है हमारा उसकी लेंथ कम है। दैट मीन्स यह क्या हो सकता है, यह तभी इक्वल हो सकते हैं जब हमारी जो लाइन सेगमेंट है AB, उसका मिड पॉइंट जो C है उसी में कोइंसाइड क्या हो, आपका D पॉइंट हो, तभी जाके हमारा क्या हो सकता है, यह एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, इफ पॉइंट C एंड D कोइंसाइड, जब क्या हो, यह एक दूसरे के ऊपर हो, तभी क्या हो सकते हैं, यह इक्वल हो सकते हैं। तो दैट मीन्स हमने प्रूव कर लिया है कि जो हमारा किसी लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होता है वो सिर्फ
ओनली वन एंड वन होता है। क्या होता है? वन एंड ओनली वन पॉइंट होता है किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट। ठीक है, तो दोस्तों हम इस प्रकार से हम किसी लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है उसको हमने प्रूव कर लिया है। और अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इफ फिगर 5.10 इफ AC इज इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। फिगर ये रहा हमारे पास 5.10। इसमें क्या कह रहा है? AC इक्वल है हमारे BD के, यानी कि जितना AC है हमारा उतना ही क्या है? BD। आई बात समझ में? तो हमने इनकी लेंथ बतानी है कि क्या है, सेम है, इक्वल है। तो सिंपली जब हम ये वाला पोर्शन लेंगे तो क्या होगा हमारे पास? AC इक्वल होगा हमारा AB प्लस BC, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। और जब हम ये लेंगे BD, BD इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास? BC प्लस CD, BC प्लस CD, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास AC इज इक्वल टू BD, गिवन है हमारे पास, गिवन है AC इज इक्वल टू BD के। ठीक है, तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा AB प्लस BC इज इक्वल टू हो जाएगा BC प्लस CD। ठीक है, अब सिंपली ये यहां प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो दैट मीन्स AB प्लस BC माइनस BC इज इक्वल टू CD। ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आया? AB इज इक्वल टू CD। और यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि कैसे हमारा AB इक्वल है CD के। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा एक्सरसाइज 5.1 का, वो आज हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय।